आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखाएं हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प में है x, दूसरा विकल्प में e, तीसरा विकल्प में m, चौथा विकल्प में d, k। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो पहला में देखते हैं बच्चों, तो x दिया गया है। ठीक है बच्चों, x में हम लोग देखते हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में ही सममित रेखाएं हैं या नहीं। ठीक है, तो बच्चों x में सबसे पहले हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश से x को मोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं x की बाएं भाग दाएं भाग के बराबर है, अर्थात बच्चों अगर इसे हम मोड़ेंगे तो यह एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों कि x ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश से सममित है। ठीक है, अब बच्चों x को क्षैतिज रेखा के अनुदेश सममित है या नहीं, ये हम देखते हैं। तो बच्चों क्षैतिज रेखा के अनुदेश हम लोग x को मोड़ेंगे बच्चों, तो देखेंगे कि x के ऊपरी भाग x के नीचे वाले भाग के बराबर है, अर्थात अगर इसे हम मोड़ के देखना चाहें तो ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। तो x के लिए निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों कि x क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में ही सममित रेखाएं हैं, अर्थात इसकी सममित रेखाएं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, दोनों में है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में। तो प्रश्न में पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखाएं हैं। तो बच्चों x में हम देखते हैं तो दोनों ही सममित रेखाएं हैं, तो x पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा विकल्प में देखते हैं बच्चों, दूसरा विकल्प में e है। ठीक है, अब बच्चों e में देखें तो क्षैतिज रेखा के अनुदेश e को अगर मोड़ने का प्रयत्न करेंगे बच्चों, तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों ही समान है, अर्थात ये एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ई में क्षैतिज सममित रेखाएं हैं। ठीक है, परंतु बच्चों अगर हम ई में ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश से मोड़ने का प्रयत्न करेंगे बच्चों, तो ई के बाएं आकृति और ई के दाएं आकृति दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात ये क्षैतिज में सममित रेखाएं हैं ई के, परंतु ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश ई नहीं मुड़ रहा है, इसलिए ई दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा विकल्प में देखते हैं तो तीसरा विकल्प में m है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर m में अगर बच्चों हम ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश इसे हम मोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो m के बाएं और m के दाएं और दोनों ही बराबर आकृति है। ठीक है, तो बच्चों इसे हम मोड़ेंगे तो यह एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों m में ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश में एक सममित रेखाएं हैं, परंतु बच्चों अगर m को हम क्षैतिज रेखा के अनुदेश क्या करें, मोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो ऊपर वाली आकृति नीचे वाली आकृति के विपरीत है, अर्थात ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से नहीं ढक पाएगी। इसलिए बच्चों m में सममित रेखाएं की संख्या 1 है, अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश ही इसकी सममित रेखा है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर m गलत विकल्प हो जाएगा, अर्थात 3 विकल्प गलत है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे चौथा विकल्प में देखते हैं, तो चौथा विकल्प में k दिया है बच्चों। ठीक है, अब k में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश k को हम लोग क्या करेंगे, मोड़ेंगे। तो बच्चों देखेंगे k के बाएं भाग k के दाएं भाग की आकृति से बिल्कुल विपरीत है, अर्थात ये एक दूसरे को नहीं ढकेंगे। ठीक, परंतु अगर हम क्षैतिज रेखा के अनुदेश से k को मोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो ऊपर वाली आकृति नीचे वाली आकृति के बिल्कुल समान है, अर्थात ये एक दूसरे को पुनः रूप से ढक लेंगे। तो बच्चों हमें प्रश्न में बोला है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में ही सममित होनी चाहिए, परंतु k सिर्फ क्षैतिज में सममित है, ऊर्ध्वाधर में सममित रेखाएं नहीं है, इसलिए k विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का सही विकल्प सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, जिसमें x है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।